राजीव गांधी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो वो चाहते थे कि हमारा देश 21वीं सदी का देश बने, लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी होती, जो कि उस समय सिर्फ यूएस जैसे विकसित देशों के पास ही थी। तो वो यूएस गए और वहां के प्रेसिडेंट को कहा कि आप हमें ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए, लेकिन वहां के प्रेसिडेंट ने साफ मना कर दिया। जब वो भारत वापस आए और भारतीय वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे तो वो लिटरली रोने लगे और कहा कि मेरा सपना अधूरा रह गया। तब यहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आप हम पे भरोसा क्यों नहीं करते, आप हमें फंड दीजिए, हमें मदद कीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के देंगे। उसके बाद सीडेक जैसी संस्था ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत को अपना पहला सुपर कंप्यूटर दिया, जिसका नाम था परम 8000। सो गाइज, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अगर आप बिलीव करो तो इस दुनिया में हर काम पॉसिबल है। सो बिलीव इन योरसेल्फ। इंडियन पुलिस, इस नाम से हमें खाकी वर्दी में एक मोटे से आदमी के ख्यालात आने लगते हैं, लेकिन अब नहीं आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इंडियन पुलिस के लिए आपके परसेप्शन बदलने वाले हैं। नाम है सचिन अतुलकर, उम्र 34 साल, पेशे से आईपीएस और अभी उज्जैन में एसपी की पोस्ट पर तैनात हैं। लेकिन बॉडी के मामले में सलमान खान, जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन तक पानी भरते हैं। बंदा 1.5 घंटे तक जिम में पसीना बहाता है और इसकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग देख के आपके दांतों तले उंगलियां दब जाएंगी। क्या लगता है, इसको देखने के बाद इंडियन पुलिस के लिए आपका परसेप्शन चेंज हुआ क्या? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब 2005 में खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के टूर पे था तो चक्कर आने की वजह से और सांस अच्छे से ना ले पाने की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा। जब जांच हुई तो पता लगा कि उसके दिल में छेद है। इलाज कराने के बाद उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए पॉजिटिवली उसने डिसाइड किया कि वो खुल के जिएगा और खुल के खेलेगा। फिर क्या था, सन 2007 में हुए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 170 रन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी खेलकर T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया और यह रिकॉर्ड 5 साल तक कायम रहा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्सर किंग क्रिस गेल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि खुल के जियो, जो लाइफ में पॉजिटिवली करना चाहते हो वो कर लो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। 18 साल की उम्र में उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी कर दी गई। जब वो एक बार अपने पति के साथ कार में जा रही थी तो कार चलाते वक्त उसके पति की आंख लग गई, जिसकी वजह से कार का बैलेंस बिगड़ गया। अपनी जान बचाने के लिए पति तो कार से कूद गया, लेकिन वो कार में फंसी रह गई और भयंकर एक्सीडेंट का शिकार हो गई। जैसे तैसे करके आसपास के लोगों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद उसे कार से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद डॉक्टर्स ने उसे कहा कि अब वो अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो सकती और कभी मां नहीं बन सकती। इसी बीच खबर आई कि उसके पति ने भी उसको डिवोर्स दे दिया है। ये सब सुनने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उसके बाद उसने हिम्मत नहीं हारी, पेंटिंग शुरू की और मॉडलिंग शुरू की और देखते ही देखते बेस्ट व्हीलचेयर मॉडल बन गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल वर्कर और मोटिवेशनल स्पीकर मुनीबा मजारी, जिसे आज हम लोग पाकिस्तान की आयरन लेडी भी कहते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका एक पैर नहीं था, लेकिन जब भी वो नाचा करता था गांव में बारिश आ जाती थी। इस वजह से गांव के लोग उसे भगवान का दूत मानते थे। एक बार एक शहर से लड़का आया। जब गांव वाले ने उसको ये बात बताई तो वो कहता है कि मैं तो शहर से और मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता। तो वो उसे बाबा के पास ले गए और उन्होंने बाबा को रिक्वेस्ट किया कि बाबा जी प्लीज आप अपना चमत्कार दिखाइए। तो बाबा ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा नाचे, 2 घंटा नाचे, 3 घंटा नाचे, बारिश नहीं आई। लेकिन लगातार 8 घंटा नाचने के बाद बारिश आने लगी। तो वो शहर के लड़के ने कहा कि बाबा जी ये कैसे पॉसिबल है, आप मुझे बताइए कैसे चमत्कार हुआ। तो बाबा जी ने कहा कि मैं 2 बातों पे बिलीव करता हूँ। पहला, मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं नाचूंगा तो बारिश आएगी, और दूसरा, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश ना आ जाए। यहाँ सीखने लायक बात यह है कि पहला अपने आप पे बिलीव रखो कि आप हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी, और दूसरा, तब तक हार्डवर्क करो जब तक आपको सक्सेस मिल नहीं जाती।